हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले सेकंड फॉरवर्डिंग टेक्निक। हमने कल के दिन या फिर लास्ट सेशन में हमने देखा था कि नेक्स्ट होप मेथड वर्सेस हमारा राउट मेथड। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट स्पेसिफिक मेथड वर्सेस होस्ट स्पेसिफिक मेथड। ये सेकंड आपका फॉरवर्डिंग टेक्निक है। सो अबाउट दिस टेक्निक, इट इज़ अ सेकंड टेक्निक to reduce the routing table, and simply the searching process is called as the network specific method. Again I repeat that, a second technique to reduce the routing table and simply the searching process is called as the network specific method. Okay, so here हम देखने वाले हैं कि instead of having a entry for the every destination, instead of having entry of a every destination, host connected to the same physical network, host connected to the same physical network। अभी आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नेटवर्क 2 दिया गया है और दीज आर द सम होस्ट और नोड आर कनेक्टेड ऑन द सेम फिजिकल नेटवर्क। ओके, देन आप देख सकते हो कि वी हैव, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायग्राम दिया गया है कि होस्ट स्पेसिफिक वर्सेस नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड का। सो हाउ इट इज़ अ वर्क। तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि ये टेबल हम कैसे जनरेट करने वाले हैं या फिर ये टेबल कैसे वर्क करने वाला है। ओके, सो सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखो कि ये आपको पढ़ना है कि यहाँ पे दिया गया है, मेंशन क्या किया गया है कि राउटिंग टेबल फॉर अ होस्ट एस, इसके लिए हम राउटिंग टेबल बना रहे हैं ये होस्ट के लिए। बेस्ड ऑन द होस्ट स्पेसिफिक मेथड, हम होस्ट स्पेसिफिक मेथड यूज करके ये टेबल बना रहे हैं और ये हमने लास्ट के वीडियो में देखा है ये ऑलरेडी कि हम होस्ट स्पेसिफिक मेथड से कैसे हम टेबल बना सकते हैं या फिर उसमें कौन सी एंट्री आएगी। ठीक है, सेकंड, दिस टेबल राउटिंग टेबल फॉर द होस्ट एस, ये फिर से होस्ट एस के लिए बनाया गया है टेबल ऑन अ नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड। सो इसी के लिए ये फिगर का नाम आया है होस्ट स्पेसिफिक टू द नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड। ओके, सो लेट्स सी। अभी पहले डायग्राम देख लो आप, यहाँ पे 2 नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं आपको डायग्राम के ऊपर, उसके बाद में एक राउटर दिखाई दे रहा है आपको जो दोनों नेटवर्क के बीच में दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद में नेटवर्क 1 को एक नोड कनेक्टेड है, उसका नाम है एस, और नेटवर्क 2 में टोटल 4 नोड कनेक्टेड है, उसका नाम है ABCD। ठीक है, सो लेट्स सी कि हाउ टेबल विल बी जनरेटेड। सो हम पहले ये टेबल देखने वाले हैं यहाँ पे। सो एस इज आवर सोर्स एंड दीज ऑल आर द आवर डेस्टिनेशन, इतना आपको याद रखना है। सो सी कि टेबल के अंदर देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन में आपको ABCD ये चारों की चारों दिए हुए हैं क्योंकि दीज आर द आवर डेस्टिनेशन। ओके, सो उसके बाद में नेक्स्ट होप हम यूज़ करने वाले हैं इस टेबल के अंदर नेक्स्ट होप। सो नेक्स्ट होप क्या रहेगा, एस का नेक्स्ट होप क्या रहेगा, मुझे A तक भी जाना है तो R1 रहेगा, अगर मुझे एस से लेके बी तक जाना है तो मुझे R1 के थ्रू ही जाना पड़ेगा, मुझे एस से लेके सी तक जाना है तो फिर भी मुझे R1 के थ्रू जाना पड़ेगा, और एस से लेके मुझे डी तक अगर जाना है फिर भी मुझे R1 के थ्रू जाना पड़ेगा। इसी के लिए नेक्स्ट होप में यहाँ पे सारी जगह पे R1 आया हुआ है। ओके, नाउ वी सी द सेकंड टेबल। जो सेकंड टेबल दिया गया है, इट इज़ अ राउटिंग टेबल फॉर होस्ट एस बेस्ड ऑन द नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड। ओके, सो ये टेबल हम देखने वाले हैं। ये टेबल में देखो क्या है, फर्स्ट आपको दिया गया है डेस्टिनेशन एंड द नेक्स्ट होप दिया गया है। बट ये जो टेबल है आपका, ये किसके ऊपर बेस्ड है, आपका नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड के ऊपर बेस्ड है। इसी के लिए देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन में, इसी के लिए देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन में नेटवर्क आया है, ना कि कोई नोड का नाम आया हुआ है। N2 इज़ अ नेटवर्क नेम, आप बोल सकते हो कि N1 इज़ अ फर्स्ट नेटवर्क, N2 इज़ अ सेकंड नेटवर्क। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन में नेटवर्क का नाम आया हुआ है क्योंकि ये टेबल जो है ये नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड यूज़ करके किया जा रहा है। ओके फाइन, सो हमारा क्या ये टेबल हम एस के लिए बना रहे हैं और हमारा डेस्टिनेशन इज़ N2, नेटवर्क 2 हमारा ये डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे हम नेक्स्ट होप बता रहे हैं तो एस का नेक्स्ट होप क्या रहेगा, R1 ही रहेगा। एस का नेक्स्ट होप क्या रहेगा, R1 ही रहेगा, क्योंकि मुझे नेटवर्क 2 में जाने के लिए मुझे पहले R1 के पास जाना पड़ेगा, फिर मुझे नेटवर्क 2 के पास में मैं जा सकता हूँ या फिर ये पैकेट आगे फॉरवर्ड हो सकता है आपका। तो इसी के लिए यहाँ पे नेक्स्ट होप में क्या आएगा आपका,
R1 आएगा. So instead of having entry for each host connected to the same network, the table contain only a single entry for the address of the network itself, for the address of a network itself, सिंगल एंट्री एड्रेस ऑफ अ नेटवर्क इटसेल्फ. सो ये हो गया आपका सेकंड फॉरवर्डिंग टेक्निक. अभी हम देखने वाले नेक्स्ट थर्ड फॉरवर्डिंग टेक्निक, जिसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिफॉल्ट मेथड. सो इट इज अनदर टेक्निक टू सिंप्लीफाई routing is called as the default method. Please listen carefully. It is another technique to simplify routing is called default method. Now in this figure you can be see that host A is connected to the network with two router. Host A is connected to the network. Okay, host A is connected to the network with a two router. Router 1 route the packet to the host connected to the network 2, and for the rest of the internet, means that this one rest of the internet, router 2 is a use. So instead of listing all the network in the certain internet, host A can just have a one entry. So we can be called as the default entry. So इसी के लिए default method इसको बोला जाता है. ओके, सो नाउ हम अभी टेबल देखते हैं कि कैसे आएगा ये टेबल. सो सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया कि टेबल क्या है आपका, इट इज़ अ राउटिंग टेबल फॉर अ होस्ट ए. तो ये हमारा होस्ट है, तो ये सोर्स वो हो सकता है आपका. सो ये सोर्स है आपका. सो होस्ट ए के लिए हम राउटिंग टेबल यहाँ पे बनाने वाले हैं. सो इन दिस टेबल हम क्या देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन दिया गया है और नेक्स्ट होप दिया गया है. डेस्टिनेशन क्या दिया गया है और आपको नेक्स्ट होप दिया गया है. सो इन दैट डेस्टिनेशन यू कैन बी सी दैट कि आपको नेटवर्क दिए गए हैं. तो नेटवर्क N2 इज अ देयर और अ रेस्ट ऑफ द इंटरनेट इज अ देयर. वी कैन बी कॉल्ड एज द एनी अदर नेटवर्क. ओके, और जो हमारा होस्ट है ये N1 नेटवर्क में कनेक्टेड है, इसी के लिए यहाँ पे डेस्टिनेशन में वो नहीं आया है. अभी हम देखते हैं कि अगर मुझे मेरे होस्ट को ए को कोई पैकेट फॉरवर्ड करना है नेटवर्क 2 में, तो वो कैसे फॉरवर्ड करेगा. सबसे पहले वो फॉरवर्ड करेगा R1 को, देन R1 फॉरवर्ड करेगा N2 को. तो इसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट होप में R1 आया हुआ है. ओके, देन हम देखेंगे आगे कि अगर होस्ट ए को पैकेट जो है आपका ये फॉरवर्ड करना है रेस्ट ऑफ द इंटरनेट में या फिर एनी अदर नेट में, एनी अदर नेटवर्क में, तो वह कैसे करेगा. सबसे पहले ये फॉरवर्ड करेगा R2 को. सबसे पहले ये फॉरवर्ड करेगा R2 को, और R2 को फॉरवर्ड करने के बाद में वो यहाँ पे आगे आपके रेस्ट ऑफ द इंटरनेट पे या फिर एनी अदर नेटवर्क में ये फॉरवर्ड करेगा. सो इसी के लिए यहाँ पे R2 आया हुआ है, एनी अदर के आगे R2 लिखा गया है. सो डिफ़ॉल्ट राउटर इज़ यूज इफ़ the destination network address is not found in the routing table. So I hope आपको ये तीनों टेक्निक समझ में आई होंगी. So thank you so much.